So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal channel, and welcome to this course, Rudra Batch for AMU BTech preparation. अगर आप AMU BTech preparation कर रहे हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट बैच फॉर यू. और आज का जो लेक्चर है ये किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में. मोशन इन वन डायमेंशन में हमने थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की थी, और मोशन इन 1D को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. आज एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं और एक्सेलरेशन के साथ साथ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को भी हम लोग देखेंगे. तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ ऑल दीज लेक्चर्स. तुम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? व्हाट, क्या प्रॉब्लम है? ओके, चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ तक देख लिया था, और आज का जो अपना मसला है दैट इज़ एक्सेलरेशन ओनली. और आज एक्सेलरेशन ख़त्म करके हम मोशंस के इक्वेशंस को देखेंगे, देन उसके बाद हम मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ बढ़ चलेंगे. तो आई होप यू आर कंफर्टेबल, और मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ बिकॉज इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है गाइस, तो रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन. अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन स्टार्ट करने से पहले फिर बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? पोजीशन के बारे में पढ़ा. पोजीशन के बारे में पढ़ा. चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी. हाँ या ना? अच्छा, वेलोसिटी में भी दो बात थी. एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा एवरेज वेलोसिटी. हाँ या ना? अच्छा, ये जो एवरेज वेलोसिटी हुआ करती थी वो क्या थी? कुछ नहीं थी. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. यही बात है ना गुरु? अच्छा, सोचा है कभी कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकाला जाएगा, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होती है? सोचो, डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से चेंज होता है? चाल की वजह से. अरे दूरी किसकी वजह से चेंज होती है? वेलोसिटी की वजह से. अगर मेरी वेलोसिटी 0 है तो क्या कोई डिस्टेंस चेंज होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा. मैं एक जगह बैठा हूँ क्योंकि मेरी वेलोसिटी 0 है, मैं रेस्ट पर हूँ, तो क्या मेरे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा? नहीं. रेस्ट डिस्प्लेसमेंट में चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? वेलोसिटी. हाँ या ना? तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. अगर लेकिन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मतलब मैं एक समान गति से जा रहा हूँ, ठीक. अगर वेलोसिटी में चेंज करवाया जाए तो वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज हो सकती है? अगर तुम बाइक चला रहे हो, बाइक को तेज या धीरे करना है. तेज या धीरे करने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना. तो कौन जिम्मेदार है? एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर लेते हो तो क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है. इसका मतलब वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से सीधा रिश्ता है. अगर किसी मोशन में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. हाँ या ना? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. बिल्कुल खत्म बात. अच्छा, ग्राफ के फॉर्म में तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप. अरे dy बाई डी एक्स मतलब क्या? स्लोप. और इंटीग्रेशन मतलब समेशन. और अगर x इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो तो एरिया का समेशन. x इंटू वाई इंटू डी जेड का समेशन हो तो वॉल्यूम का समेशन. हाँ या ना? ये सब मैं सिखा चुका हूँ. तो ग्राफ में भी अपने को आने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये थोड़ा सा रिकैप, कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ सर ये सब बात तो पुरानी हो चुकी है, नथिंग इज न्यू हियर. यू आर, मतलब कितने लोग, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर एक ही बार बार बता रहा है, और कुछ गधेड़ों को लग रहा होगा चलो कोई नहीं, छोड़ो. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अरे कुछ याद नहीं करना है, तुम फील कर सकते हो. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डी वाई, अरे डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूं तो रेट ऑफ चेंज इन वाई.
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या अगर मैं लिख रहा हूं डी वाई बाई डी टी, तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मान लो किसी ने लिखा डी वाई बाई डी जेड, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन किस में चेंज, वाई में, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। मतलब जेड को बढ़ाने और घटाने से वाई में क्या चेंज आ रहा है। कितने लोगों को ये कैलकुलस का फंडा क्लियर है? ये अपन लोग पहले ही दिन में बहुत बढ़िया डिस्कशन किए थे कि हिंदी भाषा में इसको क्या बोला जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, एकदम बढ़िया सजा लो, ठीक है। अच्छा देखो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें अगर तुम टाइम से भाग दोगे तो टाइम एक स्केलर है, किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मोटा मोटी अगर भाग देते हैं तो वेक्टर ही आता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी रख दो, एक्स एक्सिस पर टाइम रख दो, तो जो इसका स्लोप होगा किसको बताएगा? किसको बताएगा गाइस? कृतिका बता दो। एक्सेलरेशन को बताएगा। क्यों? वाई? बिकॉज ये इसका डिफरेंशिएशन है। हमें भी पता है tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। हमने कैलकुलस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हाँ है ना। y पे क्या है वेलोसिटी, x पे क्या है टाइम, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को बताएगा। और एरिया किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, चेंज इन पोजीशन को बताएगा। तुमने देखा था ना इस बेसिक से बात पे कितने सवाल पूछे गए थे आईआईटी से जेईई मेन में? कितने लोगों ने देखा था कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल गलत नहीं बोलते हो? बोलो गाइस। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। चलो तो एक्सेलरेशन बराबर में अगर मोटा मोटी लिखना हो, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1। यही तो स्लोप होता है, हाँ है ना। तो मैं मान लेता हूँ t बराबर 0 से लेके t बराबर t पर गया, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तुम्हें भी पता है कि अगर देखो जब इंस्टेंट की बात किया जाए तो डी वी बाई डी टी, और किसी टाइम इंटरवल में बात किया जाए तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाता है। ये सबको पता होगा, है ना। ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। ये चीज़ आगे का भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम डवा वी बाई डवा टी भी लिखते हैं, लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेशन के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? एक किसी इंस्टेंट पर है, एक किसी इंटरवल में है। ठीक बात समझ में आया? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ओके पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बनाया जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान से सुनना। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना अगर अपन लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए और उससे एक्सेलरेशन निकाला हमने, तो कैसे पता चला? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है? उसके स्लोप से। लेकिन अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया और एक्सेलरेशन की बात किया जाए देन क्या होगा? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया और एक बार सवाल आया था कि बताइए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन निगेटिव है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया है, ये दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक, और बोला है कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इसमें खैर लिख दिया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसा ले लेता हूँ, एक केस लेता हूँ, दिस इज अ केस फॉर यू, ठीक है, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड। इन दोनों में से ठीक है, इन दोनों में से किसका एक्सटी ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ समझ लो ना, व्हाट इज एक्सटी ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब क्वेश्चन वांट टू आस्क कि इसमें किसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और किसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बेसिकली अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन,
और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए ना तो इसको एक नया नाम देते हैं, क्या देते हैं बोलो? रिटार्डेशन। तो बोलेगा किसमें एक्सेलरेशन हो रहा है और किसमें रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, तो इसका ना बनाने का ना बड़ी आसान तरीका है, पता है क्या? इसमें ना तुम पहचान सकते हो बिना कुछ जुगाड़ लगाए। कैसे? अगर किसी मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मोशन क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? एक्सेलरेशन होगा। और अगर किसी में, अगर देखो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो तो उस केस में एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो तो उस केस में क्या लग रहा होगा? अच्छा, एक्सटी कर्व में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? स्लोप से। कितने लोग ये जानते हैं? सब जानते हैं? अच्छा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसका स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव? अरे स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब, अरे अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसका उसका स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव? अबे स्लोप निगेटिव होगा तभी तो आदमी डिक्रीज करेगा। मैंने सिखाया था कि अगर टाइम के साथ आप डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब स्लोप निगेटिव है। तो चलो ध्यान सुनो, इस अगर इसको मैं देखूं तो यहां से यहां तक आने में वैल्यू घट रही है, ए से बी तक आने में वैल्यू घट रही है, और उसके बाद से बी से सी तक में बढ़ रही है। इसका मतलब ए से बी में क्या है, स्लोप निगेटिव है, तो ए से बी में रिटार्डेशन है, और बी से सी में वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव रहा होगा। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन रहा होगा। और इस केस में ए से बी आने में हम देख रहे हैं कि टोटली क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू घट रही है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब उसके ज़िंदगी का स्लोप निगेटिव चल रहा है। अगर निगेटिव चल रहा है तो यहाँ पे रिटार्डेशन लग रहा होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो अगर एक्सटी कर्व देके एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पूछेगा तो हमें बताने में कोई दो राय नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसमें देखो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों है, बिकॉज टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसके जिंदगी का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए तो ये आगे बढ़ रहा है। और ये टाइम के साथ साथ इसके जिंदगी, ये टाइम के साथ साथ घट रहा है। देखो पहले इसकी वैल्यू कुछ इसके बराबर थी, यहाँ पर थी, उसके बाद इस टाइम पर इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, मतलब कुछ घटी है, और इस टाइम पर इसकी वैल्यू तो यहाँ आ गई, मतलब बहुत घट गई। इसके जिंदगी का स्लोप निगेटिव चल रहा है गाइस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने पहले ही सिखा रखा है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। कृतिका याद है, बहुत मेहनत से पढ़ाया था ये सब। सर याद है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अब आर यू कंफर्टेबल? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो मोशन है इसमें एक्सेलरेशन कैसा है तुम बताओ? तो इसमें एक्सेलरेशन, इसमें स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? कुछ भी होगा, लेकिन स्लोप जो है कांस्टेंट है। तुम देखो यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्लोप कुछ और था, इस पॉइंट पर स्लोप कुछ और था, इस पॉइंट पर जाने के बाद स्लोप कुछ और हो गया, इस पॉइंट पर जाने के बाद स्लोप कुछ और हो गया, मतलब स्लोप यहाँ चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या है, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है, वही एंगल यहाँ पर है। वैसे भी तुम्हें पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? हाँ, कांस्टेंट होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी है? स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। और अगर भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे कार रेस्ट पे, ठीक है, वेलोसिटी जीरो है इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। अगर कार यूनिफॉर्म मोशन करे, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यही सिखाया था ना। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अच्छा, इसको देखो, ठीक है, गुड।
अगला, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें, अगर मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और बोला कि इसका किस में से बताओ किसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैसा ग्राफ आएगा, बना के दिखाओ मुझे। तुम्हें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? क्या वो ऐसा आना चाहिए, क्या वह ऐसा आना चाहिए, क्या वह ऐसा आना चाहिए, और क्या वह ऐसा आना चाहिए? हाँ, इसमें से किसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ये वीटी ग्राफ है, इन चारों में से किसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? फोर्थ वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे कुछ बुद्धि लगाओ, ऐसे नहीं मुंह उठाए हैं। फोर्थ वाला सुंदर लग रहा है उस। हाँ फोर्थ पहली बात, फोर्थ वाले में सोचो ना, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या? तो इसमें तो वेलोसिटी ही जीरो है, इसमें तो एक्सेलरेशन ही जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है। इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब दिस इज द आंसर, क्योंकि इसी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां पे देखो स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। पहले यहाँ पे एंगल कुछ और था, यहाँ पे गया तो यहाँ पर एंगल कुछ और हो गया। अरे इन सब पे टेंजेंट खींच के देख लो ना, पता चल जाएगा। बात समझ में आया? विच आंसर इज करेक्ट? ओके, तो वही इसने बना के एक दिखाया हुआ है कि देखिए इसमें स्ट्रेट लाइन अगर कर्व रहेगी तभी एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। इस पे भी सवाल आ चुका है एक एक बात पे। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है या रिटार्डेशन लग रहा है? कैसे पता चला? वेलोसिटी घट रही है, स्लोप निगेटिव है। अगर वेलोसिटी घटेगी तो रिटार्डेशन की वजह से ही घटेगी, ब्रेक मारने पर ही घटेगी। जैसे समझ लो बाइक का तुमने एक्सेलरेटर, तुम्हारा मतलब एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन मिलता है, और ब्रेक मारते हो तो क्या होता है? रिटार्डेशन होने लगता है। बुझे? ठीक है, हमेशा ध्यान से समझना। अगर वेलोसिटी एक थंब बना लो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हुआ तो इस केस में क्या होगा? ये एक्सेलरेशन का काम करेगा, इस केस में वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज करेगी, ठीक। लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो इस केस में क्या करेगा? ये किसका काम करेगा? रिटार्डेशन का। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सोचो, अर्थ अपना एक्सेलरेशन किधर लगाता है? नीचे। तुम बॉल फेंकते हो ऊपर, वेलोसिटी किधर है? ऊपर। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। इस केस में बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जाके रुक जाता है। लेकिन तुम छत से बॉल छोड़ो, छत से जब छोड़ रहे थे तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन वेलोसिटी भी नीचे थी और वही एक्सेलरेशन था, लेकिन वो उसके दिशा में था, इसलिए नीचे आते आते बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है ना। यस, तो वो समझ में आया। एक्सेलरेशन वही है, बस जब ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो इसको सपोर्ट करेगा, और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। कितने लोग को मेरी कहानी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है क्या? आ रही है। अरे क्या ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम? ओके, चलो। अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा सा पढ़ो, बताओ कोई कुछ बताएगा इसके बारे में? कोई कुछ कमेंट करेगा? वुड यू लाइक टू कमेंट? वेलोसिटी क्या है? निगेटिव डायरेक्शन में है ना। और एक्सेलरेशन क्या है? वो भी निगेटिव डायरेक्शन में है, हाँ कि नहीं? तभी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है।
अरे एक्सेलरेशन भी निगेटिव है और वेलोसिटी खुद ही निगेटिव डायरेक्शन में है। अरे तभी तो टाइम के साथ साथ देखो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ या ना? नहीं दिखा? अरे मान लो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी इधर ही हो जाए तो निगेटिव में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को कहानी समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए एक एक ग्राफ्स को बता रहा हूँ क्योंकि इस पे सवाल आएंगे और यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। अब इस सवाल को इस ग्राफ को पढ़ो। ग्राफ पढ़ना पहले से ही सिखा रहा हूँ क्योंकि ग्राफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सोचो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी कहीं इधर लग रहा होगा और एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। फिर एक टाइम आया जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गई। मतलब अगर शुरू में वेलोसिटी इधर लग रही थी तो वेलोसिटी अब इधर लगने लगी और एक्सेलरेशन भी इधर लग रहा है, तो इसलिए अब वेलोसिटी बढ़ने लगेगी निगेटिव डायरेक्शन में। कितने लोग को ये सब पढ़ने में आ रहा है कि सर मुझे तो समझ में आ रहा है? कितने लोग को आ रहा है कि सर ग्राफ में पढ़ना सीख रहा हूं? नहीं? अच्छा अगर इस में तुम्हें एक्स में एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट करने को बोलता तो कैसे करते? तो तुम बोलते सर मैं यहाँ से कहीं चला होता, मेरी वेलोसिटी शुरू में बढ़ रही थी तो मैं आगे की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ वेलोसिटी जाके रुक गई और उसके बाद से अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, मतलब मैं जिधर से गया था फिर उधर ही आने लगा। हाँ या ना? अरे यार सिंपल है। हाँ या ना? बस महसूस करो, फील करो कि ग्राफ कहना क्या चाहता है। ग्राफ मतलब कुछ नहीं, दैट इज पिक्टोरियल डेटा। ओके, 0 से t1 तक वेलोसिटी घटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक रिटार्डेशन लग रहा था और उसके बाद से क्या हुआ? वो मुड़ गया, वेलोसिटी 0 हुआ जहां वहां मुड़ा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में आने लगा। यही इसमें ग्राफ में दिखाया गया, सिंपल। अच्छा, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरीके से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाले थे वैसे ही अब हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक कुछ नहीं होता, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, मतलब पूरे जर्नी का एक्सेलरेशन होगा ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे मान लो तुम 0 से t1 टाइम तक कुछ और एक्सेलरेशन से गए थे, अपनी बाइक को किसी और एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा रहे थे, फिर अगले कुछ टाइम तक किसी और एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराए, तो पूरे जर्नी का एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ? वो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब पूरी जर्नी का एक एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा कि ऑन द किसी इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस व्हाट? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? t टेंस टू 0 dv बाई dt, यही तो। अरे लिमिट लगा के कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये इंस्टेंटेनियस लिखने हमें आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? चलो समराइज करते हैं। एरिया अंडर बीटी कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना? अरे देखो एरिया अंडर बीटी कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक वी और वीटी कर्व बना हो और तुम्हें उसमें एक्स निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकाल के निकालोगे, यही तो पढ़ा है तुमने। बस सिंपल। अच्छा, अगर हम कंक्लूजन निकालें पोजीशन टाइम ग्राफ और वीटी टाइम ग्राफ से, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ वीटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। यही तो कंक्लूजन निकला था। एक ही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एक ही बात बार बार रट्टा मारा जा रहा है, फिर भी तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ। सारे लोग बोला भाई खा के नहीं आओगे, इतना लुल्ल सवाल है। सारे लोग चिल्ला के बोलो, गला फाड़ दो, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ रही हो। कहाँ से पढ़ रही हो? एसटीबीजी से। चलो इस सवाल को करो फटाक से, गलत किया बहुत कूटूंगा सबको।
नर हो या नारी, हम हैं सब पर भारी। आंसर बताओ। भाई गधेड़ो, आंसर बताओ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम। मतलब ध्यान से सुनना, एक्स जो है, अरे डिस्टेंस कवर्ड ना, मतलब पोजीशन प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर का। तो इसके एक्सेलरेशन पे कमेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, जीरो है, कांस्टेंट है। विच आंसर इज करेक्ट? अच्छा, एक्स से एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचेंगे? सिंपल बात, एक्स से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी बराबर होता है डीवी बाई डी टी। फटाक से इसको डिफरेंशिएट करो, 2t आया। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे कैसे पहुंचेंगे? दैट इज सॉरी डी, ओहो डी एक्स बाई डी टी थी ना, अब ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। क्या आएगा? 2 आएगा। अब एक्सेलरेशन 2 है, ये कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या है बताओ फटाक से। कांस्टेंट, दैट इज आंसर। ऐसे सवालों को अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, बहुत कूटे जाने वाला काम कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल? मजा आ रहा है? किसको मजा नहीं आ रहा है? कोई ऐसा प्राणी है? अच्छा चलो, अब देखते हैं। अब हम एक इक्वेशन देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इसका मतलब साफ है, इसमें एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहने वाला है। कितने लोगों को बात समझ में आया? yes, कुछ सवाल कर लें जेई वेई के, या भी पढ़ लें? yes, अच्छा कुछ सवाल कर लेते हैं चलो, क्योंकि अब तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। अच्छा, एक्सटी टाइम का अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम कर बनाऊं तो उसका एरिया किसको देगा? ईमानदारी से बताएं सारे लोग, खुद भी खुद भी थोड़ा बुद्धि लगाओ। कौन बोला वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों देगा अमन जी? कैन यू? आपने आप हाँ हाँ मैंने, बोलो अमन। आपने एक्सटी कब पूछा? एक्सटी कब पूछा? मैंने तो एटी कब पूछा है। मैंने बोला कि अगर एक्सेलरेशन टाइम कर बना है और उसका कोई एक कर्व है, मैं बोलूँ कि इसका जो एरिया है वो किसको दर्शाएगा? एक्सटी ही सुना था। अच्छा एटी कर्व आप बता दो ना, एटी कर्व का एरिया किसको बताएगा? हाँ भाई सारे लोग बताएंगे, पहले एमन बता दे फिर सारे लोग बताएंगे कि एमन सही बता रही है या एमन गलत बता रही है। सारे लोग बताएं मेरे सारे भाइयों, प्यारे मित्रों, किसी को समझ में आ रहा है कुछ? yes, sir. हाँ, तो सारे लोग आंसर रेडी रखेंगे है ना? हाँ भाई बताओ। तंजिला तुम बताओ, एमन अब नहीं बोलेगी। तंजिला जी सर। बताओ भाई, एटी कर्व है, एटी कर्व का एरिया क्या बताएगा? एक्सेलेरेशन टाइम कर्व का एरिया। अच्छा एरिया मतलब क्या हुआ? लगभग लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इसकी लंबाई मतलब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम मोटा मोटी किसको बताता है? अच्छा अगर मैं एक्सेलरेशन बराबर बोलूँ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपन टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसको बताएगा मोटा मोटी? वेलोसिटी को। हाँ चेंज इन वेलोसिटी को ऑफ कोर्स, डेल्टा वी बाई टी। तो क्या ही तुम लोग बकलोली करते हो यार? बोला तो था ना बाद में। हैं? तो बोला था। ईमानदारी से बोलो, किस इसने एमन ने एक भी बार बोला था कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी? बोला था। कितने लोग को सुनाई दिया था गाइस?
भाई सुनाई दिया, मैंने तो बोला था वेलोसिटी। हाँ तुमने बोला था, इसने नहीं बोला था चेंज इन वेलोसिटी। मैंने बोला था, उसके बाद फिर तेज से बोलना चाहिए ना। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बोला था। ए कौन है भाई ये, अपने घर की कहानी सुना रहा है यहाँ। चलो इस सवाल को करो, इस सवाल को पढ़ो, कृतिका इस सवाल को पढ़ो। The position of a particle as a function of time t is given by मतलब x का इक्वेशन दिया गया है, मतलब पोजीशन और टाइम का इक्वेशन, पोजीशन और टाइम का भाई जिसका भी माइक है बंद कर लो, और ना हम बंद करेंगे फिर तुम खोल नहीं पाओगे। कौन है यार ये, नावेद। एक से एक ऑन करके भाग जाते हैं सब। एक्स और टी में रिलेशन दे दिया है, हमसे बोल रहा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तब वेलोसिटी क्या होगी, मतलब उस टाइम पर वेलोसिटी निकालिए जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो। अगर मान लो हम टाइम निकाल लें कि मान लेते हैं टी बराबर कुछ सेकंड में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो फिर वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे तुम्हें सोचना है, इसको कैसे, इस सवाल को का मतलब वो करना चाहिए अपने को। कोई बताएगा मुझे, कुछ हिंट देगा। पहले हम वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालते हैं, और एक्सेलरेशन हमें जीरो दिखाना है तो एक्सेलरेशन को हम जीरो कर देंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगा, और जब टाइम की वैल्यू आएगा उसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में पुट कर देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। फटाक से करो, you don't have too much time for solving this problem, so you have to solve this problem immediately. uh, अरे ट्रिपल एम यूटी वाला वीडियो पब्लिश नहीं किया था क्या तंजिला आपने? नहीं सर, जस्ट अभी कर दूंगी। नहीं ज़्यादा रात होता ना, फिर लेट हो जाता है। जी आपने एक बार से काफी क्लास वन क्लास वन। हेलो, हाँ भाई लोग सबका हो गया, आया किसी का? भाई लड़के अपने क्लास में होशियार हैं थोड़े। एक मिनट। अच्छा एक्स टी टाइम कर्व को, अच्छा एक्स टी टाइम कर्व से वी टी टाइम कर्व निकालो, डिफ्रेंशिएट करो इसको, इसी को डिफ्रेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलेगा। करो डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा, ए प्लस, ठीक, इससे तुम थोड़ा सा ए टी कर्व निकाल दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब यही ज़ीरो करना है, तो इसका मतलब टू बी माइनस सिक्स ई टी, जिस टाइम पे ज़ीरो होगा वही टाइम हमें चाहिए, तो टी की वैल्यू क्या आ गई। अब एक टाइम किधर पुट करना है अपने को, इस इक्वेशन में पुट करनी है, कर दो, ए प्लस टू बी इंटू बी बाई थ्री सी माइनस थ्री सी इंटू टी के रखो तो बी स्क्वायर बाई नाइन सी स्क्वायर। ऑफकोर्स आंसर देखो आते हुए, ए प्लस ये देखो क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर अपन थ्री सी, और इधर एक कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, थ्री सी बचेगा, तो एक देखो टू बी स्क्वायर अपन थ्री में सी में से बी स्क्वायर माइनस थ्री सी कट गया, मतलब घट गया, क्या बचा, बी स्क्वायर अपन थ्री सी, दैट इज आवर आंसर। क्या बहुत टफ सवाल आई टी जेई वालों, जेई मेन वालों ने दे दिया था, अरे लुल्ले सवाल था, बस बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जेई मेंस ई एम यू ये सब बहुत एडवांस नहीं है, बस मसला ये है, क्या है बताओ,
concept clear. बस मसला ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हें चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा ना सोचने विचारने वाला है। अब ग्राफ की इतनी समझ तुम्हें हो गई है कि तुम इस सवाल को क्या कर सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो। ये सवाल आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? क्या? कौन बोला? ये सवाल देखो, सवाल देख रहे हो? विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? देखो ग्राफ दे दिया आंसर में। अब ऐसे क्वेश्चन को ना हमेशा आपने को सूझबूझ से करना होता है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, बस अपनी थिंकिंग है। इस सवाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक स्टेप, ऐसे ऐसे सवाल है ना, एक एक स्टेप पढ़ना चाहिए। कौन कौन क्लास में है? बिलाल है, एमन है, कृतिका है, एमडी है, नावेद है, सलमान है, शमरीन है और तंजिला है। ओके चलो, इस सवाल में बोलो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब सुनो, ज्ञान सुनो, ठीक है? एक पार्टिकल है जो 0,0 से क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है? एंड मूव विथ along विथ पॉजिटिव एक्सिस, मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, ठीक? Yes, sir. और उसके बाद क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्स, उसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? Constant. Constant. ठीक बात। चलो Sir. अच्छा, और ज्ञान सुनो, इसमें से उसके बाद बोल रहा है कि ये चीज है उस लास्ट, मतलब उस पार्टिकल का, वो कहाँ से स्टार्ट किया है, 0,0 से चलना स्टार्ट किया है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो बताइए कौन सा ग्राफ सही दर्शाता है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले में देखो, पहले में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, Constant है. ठीक? कितने लोगों को लग रहा है ये सही ऑप्शन हो सकता है? देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है? मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तभी तो उधर जा रहा है। तो इट में बी अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक? ए सही होने का चांस है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा ए सही है। Yes, sir. 0,0 से class start होगा. Yes, sir. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल बोला आप लोगों ने। अच्छा, बच्चे ने क्या बोला, ओरिजिन से, क्या बोला बच्चे ने, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है यहां पे एक्सेलरेशन। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ओरिजिन पे से स्टार्ट हो रहा है, ये कंफ्यूजन तुम लोग क्लियर करो। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब शुरू में उसका जो पोजीशन होगा वो भी 0 होगा और उस टाइम पे वेलोसिटी भी 0 होगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन क्या उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा? कैसे 0 होगा चाचा? एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 है, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी कैसे? जरूरी थोड़ी ना कि एक्सेलरेशन 0 हो। Okay. कितने लोग कह रहे हैं? वेलोसिटी किसकी वजह से बढ़ती है? एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ती है। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना है तो एक्सेलरेशन तो इसके पास होना चाहिए ना, ताकि 0 से स्टार्ट होके आगे चढ़े। अगर एक्सेलरेशन भी 0 हो गया तो फिर तो काम ही बन गया, खत्म। अबे यार कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Sir, एक बार बता दीजिए. Yes, sir. इस ग्राफ को देखो, इसमें 0 t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, a है। ये 0 नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू a है, कुछ है इसके बराबर है, 0 नहीं है। क्या t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए? ओरिजिन पर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए क्या? नहीं। सोचो ओरिजिन पे अगर था, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है मोशन, तो उस टाइम पे क्या क्या 0 होना चाहिए? t बराबर 0 पर पोजीशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी 0 होना चाहिए, Velocity 0. क्योंकि शुरू में रेस्ट पर था। रेस्ट पर था मतलब
वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ी ना जीरो होना चाहिए। तुम सोचो अगर किसी को आगे बढ़ना है, इस रेस्ट पर है, इसको आगे जाना है, इसमें वेलोसिटी लेके आनी है, तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए इसके पास पहले से? एक्सेलरेशन चाहिए ना चाचा। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं रहेगा तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? तुम सोच के मुझे बताओ। तो क्या अगर वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इसका जीरो रहता तो क्या ये आगे बढ़ पाता? नहीं। इसका मतलब ये अपना ए ऑप्शन सही है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा इसको देखते हैं। टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, ये बात सत्य निकली, सही बात, हमको चाहिए भी था। फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव है वेलोसिटी, तो इसका मतलब ए वाला कंडीशन भी सही है। और तीसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी चेक कर लेते हैं। तो ए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है बेटा? अरे बोल भाई, constant. कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन भी सही होने की संभावना रखता है। कितने लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात? कितने लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात? अच्छा, अच्छा जी, अच्छा इसको चेक करते हैं। ये देखो t बराबर जीरो पर x की वैल्यू जीरो है क्या? गलत बात, ये तो यही गलत हो गया, फेल हो गया। ये अपना 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 स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ना, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी बोल रहा है कि t बराबर जीरो पर मामला कहीं और था, x की वैल्यू कुछ थी, तो ये तो यही गलत हो गया, पहला ही कंडीशन गलत हो गया ना क्या भाई? अच्छा दूसरा, इसको देखो, t बराबर जीरो पर x की वैल्यू जीरो है, बिल्कुल सही बात, हम इसको झुटला नहीं रहे हैं, इसका मतलब पहला सही है। वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, इसका स्लोप जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ देखो, यहाँ पे स्लोप कुछ और था, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी है और शुरू में स्लोप भी जीरो था, तो इसको भी मतलब वेलोसिटी भी जीरो थी और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। देखो स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो ए बी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज राइट? अब इस टाइप के सवाल में कुछ न्यूमेरिकल नहीं करना होता है, अपना बस बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। तुम अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाओ, ऐसे सवाल ऑलरेडी लग जाते हैं। तो यही का सवाल था, क्या टफ था? अरे इजी था यार। ये कैसे होगा एक बार बता दीजिए। क्या ये कैसे होगा? नाम क्या है तुम्हारा भाई? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा कैसे का? अच्छा देखो, हाँ ये तुम्हारा सही बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा। ओके, इसको पूरा बनाओ, इस ग्राफ को पूरा बनाओ, ऐसा कुछ दिख रहा है। एक किसका इसका इक्वेशन बताओ, एक किसका इक्वेशन है? अरे मतलब एक साइड का दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों साइड का नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हाफ पैराबोला बनाया है इसने। क्या बनाया? हाफ पैराबोला बनाया है। ठीक है, तो चलो हम लोग पैराबोला का इक्वेशन लिखते हैं। इधर को अपन दिखा नहीं सकते क्योंकि टाइम निगेटिव है। पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? एक किस टाइप का पैराबोला है? इस टाइप का पैराबोला है। इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y और x में ग्राफ बनाया जाए तो क्या होता है? इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? अरे बोलो भाई, अरे बोलेगा कोई? पैराबोला पढ़ा चुका हूं। अबे पैराबोला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हूं? ईमानदारी से बताना कृतिका। 4 केस बताया था, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, और यही नहीं, इसी का उल्टा एक तीसरा और इसका उल्टा एक चौथा। पैराबोला की बात हो चुकी है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है? ए y इज इक्वल टू 4x² टाइप का है, मतलब ये y क्या है? x इज इक्वल टू 4t² टाइप का है। यही तो इसी टाइप का तो पैराबोला है। 4a मैं भूल गया, a लगा लो। इसका मतलब मैं बोलूं तो x जो है प्रोपोर्शनल है t² के। सिंपल लॉजिक। इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल होगा किसका? इसको डिफरेंशिएट करो 2t, और एक बार इसको और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है 2k, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो ये एक नंबर की प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये तुमने देख लिया कि नहीं देख लिया? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है?
मैंने तुम्हें दिखा दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितने लोगों को ये समझ में आया? कृतिका समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। मैं पूरे 2 हफ्ते मर मर के बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया था? इसी दिन के लिए पढ़ाया था क्या कि मैं तुमसे पैराबोला का इक्वेशन पूछूं तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाए, बोलती बंद हो जाए? क्यों भाई? हैं? कृतिका तुम सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। नहीं सर। देन व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? चलो और कुछ सवाल कर ले क्या? चलो। हेलो हेलो। यस सर। चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एक दो सवाल और कर लेते हैं। इस सवाल को कर पाओगे? ग्राफ एकदम तुम्हारा तगड़ा हो जाएगा, टेंशन मत लो। आराम से तुम लोग तो मतलब ऐसे सवालों को यूं 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 उड़ाओगे। अरे सर हमसे पूछो। इस सवाल को कितने लोग देख रहे हैं? यस सर। अबे ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? तुम लिख के ले लो, है ना, कि इतना आराम से एकदम लुल्लू पुंजू टाइप का उंगली पकड़ा के कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, और ना ही तुम ऐसा कहीं सीख पाओगे। तुम्हें मान लो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, बड़ी बड़ी कोचिंगों में, अलीगढ़ में इतनी सारी कोचिंग है, तुम जाके 4 दिन क्लास करके देखो। क्या लगता है नावेद तुम्हें? बताओ शहजाद, क्या लगता है ऐसा होता है कि एक एक क्वेश्चन तुम्हें बैठा के लगवाया जाए? भाई कहीं नहीं होता है। मैं तो एक एक से पूछ रहा हूँ, लगाने का तुम्हें मौका दे रहा हूँ। क्या कह रहे हो? गुड। मतलब जेई के क्वेश्चंस को आराम से तुम्हें लगवा रहा हूँ कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। देखो चैप्टर और सिलेबस खत्म करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, आराम से मैं 2-3 महीने में पूरा उड़ा देता हूँ, ठीक है? लेकिन मसला है ना कि पहले तुम स्पीड पकड़ो, मेरे स्पीड को एक बार पकड़ लो, फिर अपन लोग दिसंबर जनवरी फरवरी में पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है? लेकिन ये है, देखो सबसे लॉस पता है, सबसे बड़ा लॉस मेरी कोचिंग में आने में किन का होता है? जो लोग जनवरी में आएंगे वो लोग सोचेंगे 3 महीने में खाली ख़त्म हो जाए, उस टाइम पे आते हैं और स्पीड पकड़ नहीं पाते हैं मेरी। लेकिन जो लोग शुरू से रहते हैं ना, वो स्पीड पकड़ पाते हैं, क्योंकि अभी तुम्हें लगाने का आदत हो रहा है, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे विकसित हो रही है। 1 महीने में तो अभी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी, उसके बाद से हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा, तो उसके बारे में तुम टेंशन मत लो। स्पीड बढ़ेगी अपनी, ऐसी नहीं रहेगी, लेकिन तब तुम खुद से करने लगोगे। अभी मैं तुम्हें आदत पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एक्सेलरेशन कहाँ? एक बार गाड़ी पटरी पर आ जाए। क्यों भाई? एमन बताओ, गाड़ी कब पटरी पर आएगी? जल्दी आ जाओ। अच्छा, जब तक एनएलएम तुम्हारा क्लियर नहीं हो जाएगा। यस सर। जैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लियर हुआ, फिर अपन लोग की गाड़ी यूं यूं उड़ेगी, ट्विंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे सेंटर ऑफ मास तक होता है। जहां मैं तुम्हारा सेंटर ऑफ मास क्लियर कर दिया, उसके सॉरी सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ तक बच्चे को सब समझा दिया ना फिजिक्स में, मेरा मानना है कि अगर मैं किसी बच्चे को यहाँ तक अच्छे से पूरा क्लियर समझा दिया तो पूरी फिजिक्स समझा दूंगा। फिर तो उसके बाद गाड़ी यूं यूं उड़ती है, मतलब एरोप्लेन बन के उड़ती है। लेकिन यहाँ तक बड़ी बच्चों को दिक्कत होता है। तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा रोटेशन, कितनों को आया अच्छे से? आया किसी को रोटेशन, सेंटर ऑफ मास? ये कौन है? किसका माइक खुला हुआ है? बहुत हल्ला कर रहा है। सलीम, भगा दिए जाओगे बता रहा हूँ। ऐसे माइक खोल के बैठ जा रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो, क्लास में नॉइज आ रहा है। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है? एक्स किसके प्रोपोर्शनल है? टी क्यू के। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाऊंगा तो मैं अपने मन से कोई कांस्टेंट मान लूंगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत क्या कृतिका? अच्छा, अपने को एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं पहले वेलोसिटी निकालता हूँ। वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 3c² अभी भी एक्सेलरेशन नहीं आया, एक्सेलरेशन एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, 6ct। मतलब अगर मैं इसको y एक्सिस पर रखूँ और इसको x एक्सिस पर रखूँ तो y इज इक्वल टू am बन जाएगा, m इंटू x होगा।
y इजकल टू m इंटू एक्स होगा, तो y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है आंसर। D option. क्यों भाई? D वाला. यही मेन का सवाल है, कितना टफ है, कितना टफ है? और like अबे टफ है क्या? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारे लिए बड़ी आसान है। नहीं. अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो तुम्हें देख के डर जाते हो, ओ उड़ी बाबा ये क्या है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. ओके। एक सवाल एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन पे कर लो, मतलब पूरी फुल पीएचडी। चलो ये इन दोनों को कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तंजिला कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes sir. आजकल तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो? आपको लग रहा है सर? अच्छा सबको लग रहा है या मुझे ही लग रहा है गाइस? लग रहा है धीरे. धीरे ना? वरना पहले तो ऐसे चिल्लाती थी कि अगर तुमने ईयरफोन लगा लिए हैं तो फिर तो तुम्हें लगेगा वॉल्यूम कम करो। यू शुड है ना सर आपके लिए. नहीं, यू शुड इंक्रीज योर टाइम, इंक्रीज योर वॉल्यूम। चलो भाई, ये पहला सवाल करो। अ पार्टिकल इज मूविंग, एकदम आराम से, प्यार से करना। एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टोटल वेलोसिटी Velocity. अपन टोटल टाइम। फटाक से बताओ कैसे होगा? अच्छा बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट उन्हें बोल रखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अपने मन से कुछ भी बना लो, ठीक है? वैसे ऐसे ही बनाना है, ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा इसकी वेलोसिटी क्या है? Yes sir. 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? किधर की तरफ? ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट वर्ड्स मान लेते हैं, 5 मीटर इस तरफ, ईस्ट वर्ड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5i, ठीक? उसके बाद से किधर मुड़ गया? नॉर्थ वर्ड, नॉर्थ वर्ड किधर है? ऊपर की तरफ है। अरे भैया ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना है? फिर 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं जे बोल दूं, ठीक है? जी सर. ओके हाँ 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 चलो ठीक है। और टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी Velocity अपॉन टाइम। upon time. शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? इतनी थी और इतनी, मतलब ठीक है। तो अपन लोग ऐसे लिखेंगे 5j माइनस 5i। अरे 5j फाइनल वेलोसिटी है, अरे 5j है ना, Yes sir. माइनस 5i अपन टाइम लिख दो 10। क्या हुआ? 5 को कॉमन कर लो, j माइनस आई अपन 10, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है? अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? √1 प्लस √1 अपन 2, तो ये हो जाएगा 1/√2। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया? अरे j माइनस आई बाई 2 इसका मॉडुलस क्या होगा? ये √1 प्लस √1 क्या हो जाएगा? √2/2, दैट इज़ 1/√2। तो 1/√2 इज आवर आंसर, लेकिन दो ऑप्शन में 1/√2 है, ठीक है? कोई बात नहीं। तुम ये बताना मुझे, ठीक है, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें ये बताना है मुझे, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन j माइनस आई के डायरेक्शन में होगा। j माइनस आई किधर है? j माइनस आई किधर है? तो सोचो, j मतलब ऊपर और माइनस आई इधर, यही ना? Yes sir. तो इसका मतलब बंदा किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। North west
नॉर्थ और वेस्ट में। आंसर कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. बोलो भाई। अरे ये सारे आसान आसान सवाल हैं, मज़ेदार मज़ेदार सवाल हैं, ये सब बहुत आसान सवाल हैं, बस तुम्हें आना चाहिए। आने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने होंगे बस। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन विदाउट एनी ट्रिक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एएमयू एंड जेई एंड ईच एंड एवरी एग्जाम्स। हाँ, मैं नहीं कह रहा एडवांस के सवाल भी, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बहुत अच्छा कर लोगे। हाँ, क्वालिफाई तो जरूर कर लोगे, लेकिन रैंक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट इतना तो है कि एएमयू को तुम आराम से फोड़ के रख दोगे। अगर तुमने मुझसे फिजिक्स पढ़ लिया तो पूरे बीटेक में तुम्हारे काम आएगा, ये तो तुम ध्यान रख लो, अगर तुमने सेंसियरली पढ़ा है तो। चलो भैया, ए एंड बी और कांस्टेंट निकाल फटाक से। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा ये सवाल? पहले वेलोसिटी निकाल लो, बहुत बढ़िया, निकालो वेलोसिटी। वेलोसिटी के टर्म में दिया है, पहले वेलोसिटी निकाल लो। कैसे निकलेगा वेलोसिटी? हाँ तो करो डिफरेंशिएट। टन 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 टारा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं किसको? एक्स के रिस्पेक्ट, टाइप के रिस्पेक्ट में कर दे पूरे इक्वेशन को। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो। टाइम के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और डी एक्स बाई डी टी होगा, यही तो होगा। प्लस बी टाइम के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो दैट इज 1 2ax भी हो जाएगा, प्लस बी भी हो जाएगा। क्यों दोस्त? यही होगा ना? अच्छा जी, अब पूरे इक्वेशन को अपन लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें? बोलो। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो वर्ड का डिफरेंस है, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चाहिए ना यार, तो वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपन लोग फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन बोलते चलो। 0 to a एक्स और बी ये दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो पहले को छोड़ेंगे, x यही ना? yes ठीक है, dt एक काम करते हैं, हम लोग झूठ मूठ में बड़ा कर रहे हैं, पता है क्यों? कितने लोगों को लग रहा है अरे सर बड़ा कर रहे हैं क्या? या चलो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। चलो नो प्रॉब्लम, एक काम करो, एक्स को छोड़ दो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन बच जाएगा। फिर वेलोसिटी को छोड़ दो और एक्स को डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस बी, और बी क्या हो जाएगा? ए। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक बात है? ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, मैं इसको कैपिटल ए लिख दूं क्या? नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, एक यहाँ पर भी ये है, अभी पता चलेगा गलती से एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ठीक है, क्यों गुरु? अभी ठीक है ना? अब अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान सा काम है। यहाँ से इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? 2ax इंटू ए प्लस 2av स्क्वायर प्लस ba, इन दोनों को एक पास लेके आओ, ठीक है? लेके आओ। ए कॉमन कर लो, 2ax प्लस बी प्लस 2ab स्क्वायर, ये आंसर आने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ कर रहा है, दैट इज एक्स। क्या गड़बड़ कर रहा है भैया? बोलो। एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के पटक दो,
तो कैसे निकालेंगे ये चलो देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकालो। 1 इज इक्वल टू 2ax भी प्लस b भी है, 1 माइनस बी भी इज इक्वल टू 2ax भी है। x की वैल्यू होगी 1 माइनस बी भी अपान 2a भी। ठीक है, ठीक है, अरे सही है, यही है ना, वो वैल्यू पुट कर दो। तो इसको इधर लेके जाओ या अभी रहने दो, अभी कर लेंगे, पहले इसका सेटिंग कर लेने दो। 2x की जगह पे हो गया 1 माइनस बी भी अपान, देखना कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो फिर आंसर नहीं आएगा। 2a बी स्क्वायर, 2a ने 2a को मार दिया, ख़त्म बवाल। तो 0 इजिकल टू एक्सेलरेशन ही निकालना था, इसका इस पे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस बी भी प्लस बी भी अपान भी प्लस 2a भी स्क्वायर। बीवी ने बीवी को मार दिया, क्या बचा, देखो ध्यान से, क्या बचा, 0 इजिकल टू ना, इसको इधर लेके जाओ उधर, ये हो जाएगा माइनस 2a भी स्क्वायर इजिकल टू a अपान भी, यही बचा ना। इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 2a भी क्यू, दैट इज आंसर। अच्छा इस सवाल में कुछ खास था क्या? ना ना ना, कुछ खास नहीं था, बस अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, सवाल बड़ी आसान था। इज देयर एनी स्पेशल इन दिस क्वेश्चन? मुझे तो कुछ भी स्पेशल नहीं दिया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो अपन लोग सवाल को उड़ा देंगे। कितने लोगों को लगता है सर आप बिल्कुल सही बात करते हो? कितने लोगों को लग रहा है भाई? अरे ए बच्चे बोल नहीं रहे हैं, क्यों भाई? अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या? अच्छा पढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, ऐसी झूठी तारीफ करते रहो, ठीक है। कर दे। क्या? एक बार पेज दिखा दे। अच्छा पेज दिखा दें, लो भाई पेज देख लो आप। और कोई सेवा? नो। ओके, हैव यू सॉल्व इट? सवाल आसान था? मुझको चलो एक चीज नहीं समझ में आई है। क्या? इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये जो आपने यहाँ पर माइनस बीवी प्लस बीवी कट कर दिया, उसके बाद 1 प्लस 2ab अरे एलसीएम लिया भाई, स्क्वायर जो है, एलसीएम लिया। एलसीएम ले लिया मैंने। हाँ 1 प्लस 2ab क्यू अपॉन v आ गया। अरे इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस 2ab स्क्वायर हो गया, इधर a में 1 से मल्टीप्लाई किया अपन भी, तो a अपन भी बचा, b को इधर भेज दिया तो a इजकल टू माइनस 2ab क्यू आ गया। और किसी को कोई कठिनाई आ रही हो प्लीज आस्क। अरे पूछो यार, अगर तुम डेली रहे और डेली हमारे लेक्चर्स को बढ़िया से हैंडल करते हुए चले, पक्का तुम बढ़िया फिजिक्स में करके आओगे। जितना तुम मैथ और केमिस्ट्री में नहीं करोगे उतना तुम फिजिक्स में करके आओगे। मेरा आराम से एमयू में सिलेक्शन फिजिक्स के भरोसे हुआ था, मतलब बहुत बढ़िया फिजिक्स मैंने किया था, मतलब बहुत बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक, 40-45 क्वेश्चन मेरे सही थे, 45 के आसपास, तो ये अपने आप में ठीक बात है। 50 में से 45 सही है, लगभग 48 करके आया था, बस 2 सवाल नहीं आ रहे थे। बात समझ में आ रही तुम्हें? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो तुम आराम से सिर्फ फिजिक्स के भरोसे आधी जंग जीत लोगे, बाकी मैथ और केमिस्ट्री मिला के भी तुम आधा लेके आओ तो भी तुम्हें आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन 30-40 नंबर तो तुम करके आओगे फिजिक्स में, अगर तुम बढ़िया से लास्ट तक बने रहे तो। हालांकि लड़कों का मोटिवेशन बड़ी जल्दी डाउन होता है और लड़कियों का उनसे पहले डाउन हो जाता है।